रामायण की अमृतधारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण बालकांड भाग 2। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। दोहा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियापति रामचंद्र जी की जय, माया गुण गोपार। सियापति रामचंद्र जी की जय। अब ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुणवा इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आईं। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ गईं और पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। धीर बुद्धि राजा उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने में नहीं आते। दोहा। नंदी मुख सराध करी, चात करम सब कीने, घाटक धेनु बसन मणि, नृप विपरन के दीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, नृप विपरन के दीन। सियापति रामचंद्र जी की जय। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जाति कर्म किया और सोना, गो, वस्त्र और मणि आदि ब्राह्मणों को दान दिया। नगर ध्वजा, पताका, बंदरबान आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब कोई ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। झुंड के झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गईं। आरती करके न्यौछावर करती और बारंबार शिशु के चरणों में गिरती थीं। मागध, सूत, बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुणगान करने लगे। सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर से नगरों को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। सब गलियों के बीच कीच हो गई। दोहा। ग्रह ग्रह बाज बधाब शुभ, प्रगटे सुषमा कंदे, हर्षवंद सब जय तै, नगर नारी नर वृंद। सियापति रामचंद्र जी की जय, नगर नारी नर वृंद। सियापति रामचंद्र जी की जय। घर घर आनंद बधाई बजने लगी। सुखधाम श्री राम प्रकट हुए। नगर के स्त्रियों व पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ बहुत प्रसन्न थे। कैकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिए। सब सुख, संपत्ति, समय तथा समाज को सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित थी मानो प्रभु से मिलने के लिए रात आई हो। परंतु दिन होने से सूर्य को देखकर लज्जित हो गई। महलों की माड़ियाँ मानो तारे और राजभवन का सोने का कलश मानो चंद्रमा था। मंदिर में मीठे स्वरों से जो वेद ध्वनि हो रही थी, मानो संध्या के समय के पक्षियों का शब्द था। ये कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने नहीं जाना। दोहा। मास दिवस कर दिवस भा,
मर्म न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई, सियापति रामचंद्र जी की जय। निशा कवन विधि होई, सियापति रामचंद्र जी की जय। महीने भर का दिन हुआ, ये भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहलवश रुके रहे तो रात किस प्रकार होती, इस गुप्त बात को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण स्वयं राम गुणगान करते हुए चले। इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि, नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने स्थान को चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। काकभूषण जी और मैं दोनों एक साथ मनुष्य रूप में वहाँ थे। कोई जानता नहीं था। परम आनंद स्वरूप श्री राम जी के स्नेह में फूले हुए मन में मग्न होने के कारण भूले हुए गलियों में घूमते रहे। परंतु इस उत्तम चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसको जो भला लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्तु राजा ने दिए। दोहा। मन संतोषे सब हिनिके, जह तह देहि असीस, सकल तने चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस, सियापति रामचंद्र जी की जय। तुलसीदास के ईस, सियापति रामचंद्र जी की जय। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए। जहाँ तहाँ सब आशीर्वाद देने लगे कि सब राजकुमार चिरंजीव रहें जो तुलसीदास के स्वामी हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते थे। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। राजा ने मुनियों को पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने विचार रखे हों बालकों के नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इन बालकों के नाम अनेक हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि हैं, जिनकी थोड़ी ही कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, जो सुख के धाम और सब लोगों को विश्राम देने वाले हैं, उनका राम यह नाम है। जो जगत का पालन करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रकट है। दोहा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधारे, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियापति रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण नाम उदार, सियापति रामचंद्र जी की जय। जो अच्छे लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व, मुनियों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसे स्वामी सेवक में प्रीति होती है, ऐसी प्रीति बढ़ाई। सांवले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा को माताएं तिनका तोड़कर देखती थी, जिससे नजर ना लग जाए। चारों भाई शील, रूप व गुणों के धाम थे, तो भी राम सबसे अधिक सुख के समुद्र थे। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश था, मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों से प्रकट होता था। कभी गोद में व कभी सुंदर पालने में प्यारे ललना कहकर माताएं प्यार करती थीं। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए।